मैदे के ऊपर जो असरात होते हैं, स्पेशली ये मुर्ग मुसल्लम खा के और ये जो लाल मिर्चों के सालन बना के हम खाते हैं, फिर कलर्ड फूड भी खाते हैं, तो ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये रमज़ान ट्रांसमिशन है, तो इसमें जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। तो इसमें अगर हम इसी की बुनियाद पर रोज़े रखते हैं तो इसमें एक तो हमारी डाइट, हमारी तबीयत ठीक होती है, और लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह ताला हमारे पिछले सारे के सारे गुनाह माफ़ कर देता है। अब आते हैं सहरी और अफ्तारी। सहरी में देखें, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि एक हिस्सा जो स्टमक है ना हमारा मैदा, उसका एक हिस्सा खाना खाएं, एक हिस्सा पानी और एक हिस्सा खाली छोड़ दें, ताकि आपका निज़ाम जो है डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाए। आज हमारे माशरे में होता क्या कि हम जो ग़िज़ा लेते हैं ना, डाइट लेते हैं, बाज़ औक़ात पेशेंट ऐसे आते हैं कि वो कहते हैं कि जब हम सुबह का नाश्ता करते हैं, दोपहर का खाना अगर नहीं ना खाया तो टेंशन लग जाती है हमें। हालांकि तबीयत बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन एक ज़हन में होता है कि हमने दोपहर का खाना नहीं खाया। और अक्सर घरों में माएँ जो हैं वो ऐसे ही करती हैं, अगर एक टाइम का खाना स्किप हो गया तो परेशान हो जाती हैं, फिर वो चीज़ बना के दे, ये बना के दे। आज हमारे बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा कमज़ोरी इसी वजह से है। और जो रोज़ा है बेसिकली ये हमें क्या सिखाता है? आपने बात की शुगर की, आज सबसे ज़्यादा जो शुगर पेशेंट है वो टाइप 2 का है, लिवर फैटी का है। अब लिवर फैटी देखें, रोज़े से बढ़कर कौन सी ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे लिवर जो है आपका नॉर्मल हालत में आ जाए? अब आपकी फ़ैट तो सारी ख़त्म हो जाएगी। और रोज़ा मैं समझता हूँ रमज़ान का तो अल्लाह ताला ने जो हमें इतना बड़ा तोहफ़ा दिया है, ये रमज़ान का महीना अगर हम अच्छे तरीके से इबादत करें, और हमने ये जो आपने शुरू में बात की कि हमने इसको ऐसा बना लिया वह सिस्टम कि अफ्तारियाँ भी बाहर करने जाते हैं, सहरियाँ भी बाहर करने जाते हैं, और घर में भी करें तो इतनी ज़्यादा हैवी किस्म के खाने होते हैं। रोज़ा तो हमें यहाँ पे तकवा सिखा रहा है, मुत्तकी बना रहा है, परहेज़गार बना रहा है। हमें यहाँ पे क्या चाहिए? हम वही जो अपने ऊपर 10-12 ग़िज़ाएँ बना के बैठ जाते हैं, वो हम गरीबों की मदद करें, वही हम किसी को अफ्तारी करवा दें, वही हम किसी को सहरी करवा दें, या हम सदका खैरात कर दें। और अपनी ग़िज़ा जितनी सादा लेंगे, ये आप बात कर रहे थे ना सादा ग़िज़ा, देखें आप अंबिया की ज़िंदगी देखें, उसके बाद सहाबा की ज़िंदगी देखें, उसके बाद हम अपने बड़ों की ज़िंदगी देखें, उनकी ग़िज़ा क्या थी? सुबह के टाइम पे हर घर में चूरी बनती थी देसी घी की, और वो इतनी कमाल की चीज़ है। ये जो लोग कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो गया जी, हमारा स्टमक ख़राब हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है रोज़ों में, आप चूरी सुबह बना के खाएं, लस्सी लें, दही लें, आप रोटी उतनी खाएं जितनी ज़रूरत है। जो आपने बात की, पानी इतना ज़्यादा सुबह पिएंगे कि पता नहीं दोबारा पानी मिलना ही नहीं है। हालांकि जब आपने लस्सी पी ली है, आपने दही इस्तेमाल कर लिया, तो आपके अंदर पानी की कमी हो ही नहीं सकती इंशाल्लाह। तो पानी आप नॉर्मल मिकदार में पिएं जितना पीना है। इसी तरह जब सहरी अफ्तारी करें तो सादा ग़िज़ा से करें। सादा ग़िज़ा क्या है? पहले खजूर खाएं, उसके बाद सादा पानी पिएं, उसके बाद जो भी आपने फ्रूट चाट या जो बनाया वो खाएं, फिर आप नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ के थोड़ा सा जो आपने खाना खाना है वो खा लें। कि उनका दिमाग कमज़ोर नहीं होगा, उनका हाफ़ज़ा, जो बच्चे कहते हैं ना हमें सबक याद नहीं होता, सिर्फ 2 काम करवा दें, एक मुरब्बा आमला शुरू करवा दें, और साथ उन्हें कहें जब सजदा करें तो लंबा करें, ज़्यादा देर तक सजदे में रहें और दुआएं मांगें। नीचे बस सर पे ये आती इसका है। सबसे बड़ा कुलिया। मैं कहता हूँ अक्सर औक़ात मुझे कहते हैं आगे जी हमारे बच्चों के नंबर नहीं आते, बड़े कहते हैं हमें कुछ याद नहीं होता। मैं फिर उन्हें कहता हूँ कि आप अंबिया की ज़िंदगी देखें, सहाबा की ज़िंदगी देखें, और हमारे बड़े जो औलिया हैं उनका दिमाग कितना तेज़ था, कितनी कितनी किताबें हिफ़्ज़ कर ली उन्होंने, कुरान मजीद को याद किया। तो क्या करते थे? सिर्फ तहज्जुद पढ़ते थे, और तहज्जुद में क्या करते थे? रब से आपने करीब होना है तो सबसे बेहतरीन कुर्बत का ज़रिया वो सजदा है। शुगर में ना सबसे पहली बात जो समझें, आजकल जो माशरे में सबसे ज़्यादा शुगर है वो टाइप 2 है, फैटी लिवर। वो इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना, इस वजह से। तो ये जो हम अक्सर औक़ात ये नुस्खा इस्तेमाल कर लिया, ये कर लिया, तो ये ज़्यादातर जो हमें टोटकों से या नुस्खों से फ़र्क पड़ता है ना, ये सिर्फ वो जिसमें लिवर फैटी होता है। और जितने भी आप ये मुसफ़्फ़ी खून अद्वियात खाती हैं, अक्सर लोग ज़्यादातर ना कड़वी चीज़ें खाते हैं, कड़वे जो बादाम की गिरी और चने लेके उसको पाउडर करके खा लिया, या गूंद किक्कर है, तुख़्मे ये इसके तुम्मे का बीज है, तुख़्मे सरस है, इसमें गूंद किक्कर मिला के इसका पाउडर करके खा लें, बेहतरीन रिज़ल्ट है। इसी तरह मेथी दाना है, कलवंजी है, आंवला, बेड़ा और हरड़, ये 5 चीज़ें हैं। इसी के अंदर आप तुख़म जो है ना इसका बीज तुम्मे का वो डाल के पाउडर करके कैप्सूल भर के खा लें, इससे भी शुगर नॉर्मल हो जाती है। लेकिन ये सारी वो मैं वैसे चीज़ें इस जो रमज़ान पूरे ना, मैंने जब से अभी रोज़े शुरू हुए थे तो मैं रात को ना
वो पीती हूँ सहरी के टाइम पे ना, थोड़ा सा आंवला जो है ना वो भिगो देती हूँ पानी में, जो उसके पानी में उसका जो पूरा एक्सट्रैक्ट आ जाता है ना, उसको फिर मैं छान के तो मैं भी पीती हूँ, मैं फलाल को भी पिलाती हूँ। इसकी इफादियत पता नहीं मुझे, मगर अम्मी पीती थी तो अम्मी को देख के फिर मैंने पीना शुरू किया, ये जो मगर मुझे आंवला इसकी है ना, इफादियत का नहीं पता। मैं बता देता हूँ। सूखा आंवला है ये, कोई बिल्कुल। गीला आंवला वो वाला नहीं। आंवला खुश्क हो या मुरब्बे की शक्ल में हो, अच्छा, इसको त्रियाकियात में गिना जाता है। ये तो जैसे त्रियाक मैं है, पानी में पी रही हूँ, ठीक है, बेहतरीन आप पिए। इससे मुझे मिलेगा क्या, मुझे पता, मैं क्योंकि अम्मी बताने जिंदा लगा नहीं है, हूँ। आपको पता है, ये ना, मैं अम्मी से पूछ भी नहीं सकती, अब तो आप ही बता दें। हाँ, ये ना दिल को मजबूत करता है, अच्छा। पट्ठों को ताकत देता है, जिनके बाल कमजोर हैं बालों को ये मजबूत करता है, बिनाई को ताकत देता है, दिमाग को तेज करता है, स्टमक को बेहतरीन कर देता है। मैं समझता हूँ कि मैं जितने भी फल हैं सबसे ज़्यादा जो अपनी डाइट प्लान में लिखता हूँ मुरब्बा आमला है। उसकी वजह ये है कि मुरब्बा आमला जो है, इसके फ़वाइद इतने हैं, इसके बारे में ना अक्सर बड़े कहते थे आमले दा खादा ते सियाणा दा आख्या, ये बाद में काम आता है। यानी कि इसका जो इस्तेमाल करता है ना, उसका हाफजा इतना तेज़ हो जाता है कि कुछ अरसे बाद वो खुद हैरान होता है। जो लोग ये आमले का मुरब्बा या आमला इस तरह रात को भिगो कर पीते हैं, उनके बाल भी अगर वो शुरू से पीना शुरू कर दें तो बाल जो है उनके वाइट नहीं होंगे, उनका दिमाग कमज़ोर नहीं होगा, उनका हाफजा, जो बच्चे कहते हैं ना हमें सबक याद नहीं होता, सिर्फ 2 काम करवा दें, एक मुरब्बा आमला शुरू करवा दें और साथ उन्हें कहें जब सजदा करें तो लंबा करें, ज़्यादा देर तक सजदे में रहें और ब्लड दुआएं मांगें। सर्कुलेशन नीचे, बस, हाँ, सर पे ये आती इसका है। सबसे बड़ा कुलिया। मैं कहता हूँ अक्सर औकात मुझे कहते हैं आगे जी हमारे बच्चों के नंबर नहीं आते, बड़े कहते हैं हमें कुछ याद नहीं होता। मैं फिर उन्हें कहता हूँ कि आप अंबिया की ज़िंदगी देखें, सहाबा की ज़िंदगी देखें, और हमारे बड़े जो औलिया हैं उनका दिमाग कितना तेज़ था, कितनी कितनी किताबें हिफज कर ली उन्होंने, कुरान मजीद को याद किया। तो क्या करते थे, सिर्फ तहज्जुद पढ़ते थे, और तहज्जुद में क्या करते थे, रब से आपने करीब होना है तो सबसे बेहतरीन कुर्बत का जरिया वो सजदा है। क्योंकि जो भी आप नुस्खा सुने पहले किसी तबीब के साथ मशवरा करें फिर यूज़ करें। तो आप तबीबें बताएं। मैं यही बताने लगा हूँ कि कोई भी नुस्खा है, वो हर्बल हो, होम्योपैथिक हो या एलोपैथिक हो, हर चीज़ के साइड इफेक्ट होते हैं और हर एक की तबीयत पे अलग अलग असर करते हैं। अब जैसे इंसान किसी की खुश तबीयत होती जी, है, ये आप बात पे ही हैं, किसी का मिजाज गर्म होता है, खुशक होता है, तर होता है, सर्द होता है। अब कोई भी चीज़ हम बगैर पूछे इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो उसके साइड इफेक्ट भी होंगे। ठीक है। ये नुस्खा जो इन्होंने बताया ना, ये बड़े पुराना चलता आ रहा है, बड़ी सदियों से चलता आ रहा है। ठीक है। ये अच्छा है, लेकिन हर किसी के ऊपर ये सूट नहीं किन करेगा। लोगों को सूट कर सकता है? ये आम जिनका ब्लड प्रेशर हाई ना रहता हो, जिस्म उनका फरबा ना हो, क्योंकि ये खाने से फैट बढ़ेगी। ओके। दूसरे नंबर पे इसमें आप देखें कि बहुत सारे लोग अपने अपने टोटके बताते हैं। मैं समझता हूँ टोटकों के ऊपर ऐसे अमल नहीं करना चाहिए। आप पहले देखें, किसी तबीब के साथ मशवरा करें कि ये मुझे किसी ने बताया है, आप मेरी रहनुमाई करें, मेरी नब्ज़ चेक करें, मुझे बताएं मेरा मिजाज क्या है, क्या मेरे ऊपर ये सूटेबल है। बाज़-औक़ात पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं जी हमें ना ये फ़लाँ फक्की खाई थी तो मेरी तबीयत ठीक हो गई थी, अब यही बना दें, मेरे दोस्त ने भी खानी है।